वेलकम टू माय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको उस गाइडलाइंस की एक विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि जानते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इससे पहले एक नोटिफिकेशन जो है इशू किया था कि जो इवन सेमेस्टर्स एंड जो फाइनल ईयर्स एग्जामिनेशन एंड रीपियर्स एग्जामिनेशन जो कि 10 सितंबर 2020 से स्टार्ट होंगे। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक डिटेल्ड जो है एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइंस इशू किया है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उस गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसके जो पहले पेज पे लिखा है कि द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी हैज अप्रूव्ड फॉलोइंग गाइडलाइंस इन द एंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ एकेडमिक काउंसिल for the conduct of under graduation, post graduation, terminal semester year repair examination with effective from 10th September 2020। सो वाइस चांसलर ने ये अप्रूवल दिया है कि जो भी मतलब फाइनल ईयर के वो चाहे पीजी के हों या यूजी के हों, मीन्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जामिनेशंस हों, वो इवन रीपियर्स के भी वो 10th सितंबर 2020 से स्टार्ट होंगे। ओके, सो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। मीन्स इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड। सो हम इसको समझेंगे कि कैसे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस इशू की थी, जिसमें उसने कहा था कि बिना एग्जामिनेशन के जो है वो जो डिग्री है उसकी कोई भी मतलब विश्वसनीयता नहीं रहेगी, यानी कि उसका कोई भी मतलब वैलिडिटी नहीं होगा। तो इस वजह से क्या है कि यूनिवर्सिटी ने जो है वो एग्ज़ाम कराने के लिए इवन रीपियर्स एग्जामिनेशंस जो इवन सेमेस्टर्स एंड इवन जो ईयर्स हैं उसके लिए जो है वो एक डिटेल्ड गाइडलाइन इशू किया है। ओके, इसमें ये भी लिखा गया है, जो क्लॉज नंबर 4 है उसमें ये लिखा है कि द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी गॉट कंडक्टेड internally by all concerned chairperson, director, principal through online mode, means through virtual presentation और वाइवा। तो मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होंगे, ओके, बट वो कैसे होंगे कि वो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन मोड से होगा। वो चेयरपर्सन या डायरेक्टर या फिर जो स्कूल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो डिसाइड करेंगे, उनको ये सब जो है इंटरनल बेस्ड होगा। नेक्स्ट जो क्लॉज 5 है वो है रोल नंबर को लेके, कि जो रोल नंबर हैं स्टूडेंट्स के वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे www.kuk.ac.in पे। और जो भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो रोल नंबर है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो कब डाउनलोड कर सकते हैं, जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। कहाँ से, डिपार्टमेंट से या उनके इंस्टीट्यूट से या उनके कॉलेज से। ओके, बट जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, ओके, दे आर एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड देयर रोल नंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ओके, और किसी भी स्टूडेंट को अगर रोल नंबर के रिगार्डिंग कोई भी उनको इशू होता है, कोई भी उनको क्वेरीज होती हैं, कोई भी उनको परेशानी होती है, ठीक है, तो वो जो रिजल्ट ब्रांच है उसको ईमेल कर सकते हैं। और उसका ईमेल आईडी है rollnenquiry@kuk.ac.in पे। ओके, सो जो क्वेश्चन पेपर है वो वेबसाइट पे 10 o'clock यानी कि सुबह के 10 बजे जो है अवेलेबल होगा, और बच्चे वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल हैं, वो थ्रू ईमेल या और भी वो मोड यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट्स को भेजने के लिए। ओके, सो जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो भी 10 बजे ही जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.kuk.ac.in से इस पर्टिकुलर जो भी उनका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसका जो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे। ओके, और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उनको टोटल 3 आवर्स दिए जाएंगे, 3 घंटे दिए जाएंगे। उस 3 घंटे में उसको डाउनलोड भी करेंगे वो, जो
जो उनको आंसर्स लिखने आंसर्स भी लिखेंगे, देन उसको स्कैन करेंगे, मीन्स स्कैनिंग थ्रू मतलब मोबाइल के थ्रू उसको फ़ोटो क्लिक करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसके बाद जो भी उनको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दिया गया होगा कि इस पर्टिकुलर ईमेल में या इस पर्टिकुलर लिंक में हमें उस आंसर शीट को अपलोड करना है, तो 3 घंटे के अंदर ही ये सब करना है। ओके, मतलब 10 से लेके 1 बजे के बीच में, इसके बाद वो अलाउड नहीं होगा। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट जो 7th इसका क्लॉज है, 7th क्लॉज में क्या है कि द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 50% पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चंस। सो उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक, उसमें से आपको 50%, सपोज कि उस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 16 क्वेश्चन हैं, तो 16 में से आप जो 8 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, देन द स्टूडेंट शेल इंश्योर दैट ही और शी हैज़ अटेम्प्टेड आंसर्स कैरिंग 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। सपोज कि जो एग्ज़ाम हमारा है वो 70 मार्क्स का है, तो आपको ये कैलकुलेट करके देखना है कि जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं एटलीस्ट वो 35 मार्क्स के होने चाहिए। ओके, मतलब 50%। एंड द टाइम अलॉटेड विल बी 3 hours फॉर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टू ईमेलिंग ऑफ आंसर बुक्स टू द कंसर्न चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस। मतलब ये 3 घंटा जो आपको दिया जाएगा, उस 3 घंटे के अंदर ही आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसमें लिखना है, लिखने के बाद उसका फ़ोटो खींच के उसका पीडीएफ में चेंज करके उसके बाद उसको ईमेल भी करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है क्लॉज नंबर 8, कि द कैंडिडेट विल डाउनलोड और नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशन ऑन A4 साइज पेपर इन हिज और हर ऑन हैंड राइटिंग एंड मैक्सिमम पेज लिमिट वुड बी 20, यानी कि 20 पेज से ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम आप 20 पेज लिखेंगे। और पेपर साइज कैसा होना चाहिए, A4 साइज पेपर, जैसे हम लोग फोटो स्टेट कराते हैं ना A4 साइज, उस टाइप उतना साइज। एंड द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड विल मार्क पेज नंबर ऑन द आंसर बुक। आंसर बुक पे आप पेज नंबर भी लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि आप जो फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज, उस फर्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। ओके, पहले उसको फिगर्स में लिखेंगे, देन वर्ड्स में लिखेंगे, देन अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन थर्ड में क्या लिखेंगे, क्लास या आपका कोई सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, सपोज सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर। ओके, अगर सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर तो उसको लिखेंगे आप। देन नेम ऑफ द पेपर, जो पेपर का नेम है, जो भी आपका पेपर का नाम, फिर उस पर कोड भी दिया होगा, उस कोड को भी आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जब पेपर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें लिखेंगे कि आपने टोटल कितने पेजेस जो है वो लिखे हैं। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड अपना जो है साइन करेंगे, जो ऑलरेडी आप साइन करते आए हैं। ओके, सो आपको जो जितने भी पेजेस आपने लिखे हैं उसके ऊपर आपका रोल नंबर, पेपर कोड एंड पेज नंबर हर एक पे लिखना होगा, और उस पेज के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल नीचे हर एक पेज पे आपको अपना साइन करना होगा। और ये सब कुछ करके 3 घंटे के अंदर ही आपको जो ईमेल आपको प्रोवाइड किया गया होगा उसमें आपको उसको ईमेल करना होगा। इन केस ऑफ एनी स्टूडेंट डज नॉट हैव मोबाइल फ़ोन और फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, in that case he or she can seek help from his her parent department, institute, college regarding availability of question papers as well as deposit of hard copy of answer book। अगर किसी बच्चे के पास ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उसके वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क मतलब नहीं है या उसके पास सेल फ़ोन नहीं है, तो अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट या जो भी इंस्टीट्यूट है उससे कॉन्टैक्ट करेगा, अपने आंसर्स को लिखेगा, वहाँ पे वो डिपॉजिट करेगा, और ये कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट की जो जिम्मेवारी होगी कि वो उसको जो है वो एवोल्यूएट कराएं। इफ़ द एग्जामिनेशन इन 2 सब्जेक्ट्स ऑप्टेड बाय कैंडिडेट्स फॉल ऑन द सेम डेट, अगर एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है तो बोथ क्वेश्चन पेपर जो है, दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर उसी दिन उसी टाइम पीरियड में उनको कंप्लीट करना होगा, जो टाइम पीरियड उनको दिया गया होगा। उसके बाद क्या है कि कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज और हर रोल मोबाइल नंबर एक्सेप्ट द पर्टिकुलर्स एट पॉइंट नंबर 8। जो 8 नंबर जो इसमें क्लॉज में लिखा गया है कि आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, नेम, पेपर कोड, पेपर नेम, देन सिग्नेचर, नंबर ऑफ पेजेस, डेट ऑफ एग्जाम, ये सब लिखना है। पर कोई भी कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखेगा, नहीं तो उसका जो उसके अगेंस्ट जो है अनफेयर मीन्स केस विल बी मेड। देन जब आप पेपर लिख रहे हैं तो आइदर आप ब्लू और ब्लैक मतलब बॉल पेन यूज़ करेंगे, इसमें आप जेल पेन यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, देन बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर कैंडिडेट विल इंश्योर दैट ही और शी हैज़ डाउनलोडेड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। अगर
आपको पहले देखना है कि आपको डेट शीट में जो मेंशन किया गया है कि आपका आज ये एग्ज़ाम है, तो आप उसी के ही क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें। अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया और उसको आपने लिख के भेज दिया, तो इसके लिए आपकी कोई भी कंप्लेंट को जो है अटेंड नहीं किया जाएगा। ओके, देन ए सेपरेट ईमेल आईडी फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द ये जो है वो मतलब ये प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स जो भी स्कूल के कॉलेजेस के हैं उनके लिए है कि वो लोग एक सेपरेट ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। ओके, और अगर हम बात करें एलएलबी एंड बीएलएलबी जो है, तो उनके लिए अलग से जो है वो गाइडलाइंस इशू की जाएंगी। ओके, then chairperson director principal will ensure that evaluation of the answer books is done by distributing the same equally। ये मतलब चेयरपर्सन और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के लिए है कि वो इक्वल नंबर ऑफ आंसर शीट्स जो हैं वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करें और मतलब 5 डेज़ के अंदर करेक्शन को कंप्लीट करें। सपोज कि कोई एग्ज़ाम जो 11th ऑफ सितंबर को होता है, तो 16th ऑफ सितंबर तक उसका करेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, देन जो हमने आंसर शीट को सबमिट किया है, तो ये कॉलेज डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूट के ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट 6 मंथ तक जो है जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 6 मंथ तक उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। उसके बाद वो चाहें तो उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Then the evaluator will award question wise marks to the students and deposit the record in department, institute or college, and marks of the candidate will be uploaded on the university portal accordingly. So hard copy of the award list duly signed by the evaluator। ये भी जो है ये कॉलेज और इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट के लिए है, इससे कैंडिडेट्स का कुछ लेना देना नहीं है। द नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ही और शी हैज़ पुट हिज और सिग्नेचर ऑन ईच पेज ऑफ द आंसर शीट यूज्ड बाय हिम और हर। सो आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्यूएटेड। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट ने किसी भी पेज पे अपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो उस पेज पे जो कुछ भी आपने लिखा है उसको चेक नहीं किया जाएगा, उसको एवेल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसके हर एक पेज पे आप नीचे साइन करें, ऊपर अपना रोल नंबर लिखें और जो है पेपर कोड को लिखें, टॉप पे और बॉटम में अपना साइन करें बिल्कुल नीचे। अभी नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से आप जो सब कुछ लिखेंगे और कैसे आपको पेज नंबर और सब लिखना है और किस टाइप से आपको जो है वो पेपर यूज़ करना है, किस टाइप का पेज यूज़ करना है। सो इसके जो नेक्स्ट जो क्लॉज नंबर 20 है, ये भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ओके, देन 21st, द स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर री एवेल्यूएशन विल अप्लाई विद इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड द आंसर बुक्स फॉर दोज स्टूडेंट्स विल बी डिमांडेड अकॉर्डिंगली। Okay, then again the chairperson, director, principal while conducting the examination will ensure the standard operating procedure issued by the government of India, Ministry of Home Affairs, Ministry of जो MHRD है, then गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड ऑल जो भी मतलब कोरोना को लेके जो भी गाइडलाइंस इशू की गई उसको फॉलो करना है। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से आप फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो आपको ये फॉर्मेट यूज़ करना है। ठीक, आप पेज नंबर यहाँ ऊपर साइड में लिखेंगे या इधर सेंटर में भी लिख सकते हैं, बट पेज नंबर आपको मेंशन करना है। आप पी भी लिख सकते हैं और PAJE पेज करके भी लिख सकते हैं। और ये जो डिटेल्स हैं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर, इन वर्ड्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, सेमेस्टर, देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट्स, देन साइन ऑफ द स्टूडेंट, देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और हर एक पेज के नीचे आप अपना साइन करेंगे और हर एक पेज के बिल्कुल टॉप पे जो उसमें आप रोल नंबर जो है आप फिगर्स में लिखेंगे। ओके, एंड कोड ऑफ द पेपर भी जो मेंशन करेंगे और नीचे अपना सिग्नेचर भी करेंगे, क्योंकि अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपका जो ये पेज, जिस पेज पे आपने साइन नहीं किया वो इनवैलिड हो जाएगा और उसके मार्क्स आपको अवार्ड नहीं किए जाएंगे, मतलब आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान दें कि जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशंस आप ज़रूर लिखें, चाहे आप 1-2 पेज कम लिखें, कोई इशू नहीं है, बट ये सारा डिटेल मेंशन करें और 3 आवर्स के अंदर आप अपने पेपर को उस जो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है उसको उसमें सबमिट कर दें। और आप JPG फॉर्मेट में नहीं करेंगे, उसको PDF में चेंज करेंगे। मतलब ये जैसे पेजेस हैं ना, ये सारे पेजेस को आपको फ़ोटो क्लिक्स करने हैं, फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको PDF में चेंज करना है और उस PDF को आपको उस पर्टिकुलर ईमेल में सेंड करना है, और वो भी 3 घंटे के अंदर। मतलब पेपर अगर आपका 10 o'clock स्टार्ट होता है, 10 बजे स्टार्ट होता है, तो आपको 1 बजे दोपहर तक, एनी हाउ 1 बजे से पहले आप कोशिश कीजिए कि 12:50, 12:50, 12:55 तक आप उसको भेज दें। ओके,
सो कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट को आंसर करने की। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।